हाय गाइस, दिस इज एडवोकेट उकसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ। फ्रेंड, मुस्लिम कानून के अंदर, मुस्लिम लॉ के अंदर हस्बैंड के लिए शादियों का क्या प्रावधान है, मैरिज का क्या प्रोविजन है, एक व्यक्ति कितनी शादियां कर सकता है, क्या वो अपनी एक बीवी के रहते हुए दूसरी, तीसरी और चौथी शादी कर सकता है, क्या उसे शादी करने के लिए अपनी पत्नी से अनुमति लेने की जरूरत है, अगर वो दूसरी शादी करता है तो क्या उसकी दूसरी शादी वैध मानी जाएगी, उसके क्या कानूनी अधिकार रहेंगे, उससे होने वाले बच्चों का संपत्ति में क्या अधिकार रहेगा, और पहली पत्नी ऐसी सिचुएशन के अंदर अपने हस्बैंड के खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकती है। आइए इन तमाम चीजों के ऊपर आज हम बात करते हैं। फ्रेंड, जब भी कभी मुस्लिम कानून की बात आती है तो ये भी सवाल अक्सर उठता है कि एक मुस्लिम व्यक्ति 4 शादियां भी कर सकता है। यहां पर मैं बताता चलूं कि अगर किसी व्यक्ति ने एक शादी की है और वो दूसरी शादी करना चाहता है तो वो कानूनी तौर पर दूसरी शादी कर सकता है। इसके लिए उसे अपनी पहली पत्नी की अनुमति की जरूरत नहीं है। फ्रेंड, जो प्रोसीजर पहली शादी करने का होता है, यानी कि जैसे कोई मस्जिद के इमाम या काजी जिस तरीके से गवाहों की मौजूदगी में निकाह पढ़ाते हैं और उसके लिए एक निकाहनामा इशू करते हैं, वैसे ही दूसरी शादी भी इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए की जाती है। फ्रेंड, दूसरी शादी के अंदर भी महर डिसाइड होती है और उस शादी से होने वाले बच्चों का अपने पिता की संपत्ति में अधिकार होता है, जैसे कि पहली पत्नी से होने वाले बच्चों का अपने पिता की संपत्ति में अधिकार होता है। फ्रेंड्स, यहां पर यह बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि यदि कोई भी व्यक्ति दूसरी शादी कर लेता है तो पहली पत्नी अगर चाहे तो वो इस ग्राउंड पर अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले सकती है। यानी कि किसी भी औरत को अगर उसका हस्बैंड दूसरी शादी कर लेता है तो मजबूर नहीं किया जा सकता है कि वो अपने हस्बैंड के साथ जबरदस्ती रहे। शादी करना उसके हस्बैंड का ये इख्तियार है, ये उसका राइट है, लेकिन यहाँ पर उस औरत को भी ये राइट दिया गया है कि यदि उसे पसंद नहीं है हस्बैंड की दूसरी शादी तो वो कोर्ट के अंदर सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिवोर्स फाइल करके कोर्ट की डिक्री ले सकती है और उससे डिवोर्स ले सकती है। दूसरा, वो अपने शहर के काजी से या मुफ्ती के जरिए भी शरई अदालत में जाके खुला ले सकती है, जिसका फैसला वो शरीयत के कानूनों के तहत किया जाता है। फ्रेंड, इस कानून के अंदर जब मुस्लिम लॉ सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज और फोर्थ मैरिज को डिफाइन करता है तो और भी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो इस वीडियो के माध्यम से बतानी जरूरी है। जब भी कभी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु होती है जिसकी 2 बीवियां थी, तो यहां पर यह ध्यान रहना जरूरी है कि दोनों बीवियों का, यानी कि दोनों विधवाओं का उसकी संपत्ति के अंदर अधिकार होता है। फ्रेंड, जिस प्रॉपर्टी के अंदर पहली बीवी रह रही है और वह प्रॉपर्टी उसके हस्बैंड के नाम है और दूसरी बीवी किसी और प्रॉपर्टी में रह रही है और वो अगर किराए पर रहती है, तब भी दूसरी बीवी का अपने हस्बैंड की उस प्रॉपर्टी में अधिकार है जिसके अंदर उसकी पहली बीवी रहती थी। यानी कि हस्बैंड की जहां कहीं पर भी कोई प्रॉपर्टी है उसमें कब्जा चाहे उसकी पहली बीवी का है, उसकी पहली बीवी से बच्चों का है, या उसमें किराएदार रह रहे हैं, या वो कोई भी उसके अंदर काबिज है, उसमें उसकी दोनों बीवियों का और उसके तमाम बच्चों का उसके अंदर शेयर भी होता है। फ्रेंड, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सेकंड मैरिज से अराइज होती हैं। अगर मैं इस टॉपिक के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर कवर नहीं कर पाया हूँ और आप मुझसे जानना चाहते हैं तो आप मुझे इनबॉक्स में लिखिए, जिसका मैं आप लोग को टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा भी अगर कोई मुस्लिम लॉ से रिलेटेड आप क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं वो भी आप मुझे इनबॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, जिसके ऊपर मैं स्पेसिफिकली आपके लिए वीडियो बनाने की भी कोशिश करूंगा। और लास्ट में मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।